हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विस एग्जाम्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में बात करेंगे इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस की, साथ ही पिछले 5 साल का कट ऑफ और पिछले 5 सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका एग्जाम का प्रोसेस क्या है, कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, 3 तरीके से होगा। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स में आपसे 2 क्वेश्चन पेपर होंगे आपके, 2। एक होगा आपका सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का होगा, दूसरा आपका सीसेट का पेपर होगा जिसको GS2 बोलते हैं। तो पहले बात करेंगे प्रीलिम्स के डिटेल में इसके एग्जाम पैटर्न की। तो प्रीलिम्स में जीएस की बात करें, जनरल स्टडीज 1 की, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी का जो सेकेंड पेपर होगा सीसेट का, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का ये पेपर होगा और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग है और आपकी 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। आपसे इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो मेंस में बैठने के लिए आपकी मेरिट है वो केवल आपके GS1 से बनेगी आपके, और सीसेट का पेपर जो है ये केवल क्वालिफाइंग है। इसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 33% नंबर लाने होंगे। अगर आपके सीसेट में 33% से कम नंबर आते हैं और आप यहाँ पर जीएस में 100 आउट ऑफ 100 ले आते हैं, तब भी आप जो है डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो आपको जो है मिनिमम 33% यहाँ पर लाना ही है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेंस के एग्जाम पैटर्न की। तो मेंस में आपका जो है क्वालिफाइंग पेपर होगा, उसके बाद जो पेपर होंगे वो आपकी मेरिट में जोड़े जाएंगे। क्वालिफाइंग पेपर में भी आपको 33% नंबर लाने होंगे। ये आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। आपके 600 नंबर के 2 पेपर होंगे, 300 के। पहला पेपर जो है पेपर ए होगा, दूसरा पेपर बी होगा। पेपर ए आपका किसी कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का होगा जिसको आपको सिलेक्ट करना है और ये 300 नंबर का होगा। दूसरा पेपर आपका इंग्लिश का होगा, ये भी 300 नंबर का होगा और इसको सॉल्व करने के लिए 3-3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इतने पेपर एक दिन में कैसे होंगे। तो एक दिन में नहीं होते, एक दिन में 2 पेपर होते हैं। तो ये पेपर आपके जो 2 हैं ये क्वालिफाइंग है, इसमें 33% नंबर लाएंगे और सबसे पहले यही आपकी कॉपी चेक होगी। अगर आप इसमें क्वालिफाई हैं तो आगे कॉपी चेक होगी। ये नोटिफिकेशन में दिया गया है, 200 पेज का नोटिफिकेशन, आप पूरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है। तो अगर क्वालिफाई है तो भी आगे के आपके पेपर 1 पेपर 2 इनकी कॉपी चेक होगी। तो जो मेरिट में जोड़े जाएंगे उसमें पेपर 1 आपका जो है एसे का होगा जो कि 250 नंबर का होगा और इसके लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सेकेंड पेपर आपका जनरल स्टडीज 1 का होगा। इसके बाद थर्ड पेपर आपका जनरल स्टडीज 2 का होगा और फोर्थ पेपर आपका जनरल स्टडीज 3 है। वहीं पर फिफ्थ पेपर जनरल स्टडीज 4 का है। इसके बाद आपका ऑप्शनल पेपर होगा, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, यानी कि 6 और 7 पेपर जो है आपका ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 है। इसमें ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ऑप्शनल 1 दूसरा सब्जेक्ट होगा, ऑप्शनल 2 दूसरा। तो आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शनल ली है तो हिस्ट्री का पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। ये अलग अलग पेपर, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट आपको एक ही सिलेक्ट करना है, उसके पेपर 2 होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। सबसे पहले बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है जनरल स्टडीज का, जो कि 200 नंबर का आपका पेपर होगा और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसके नंबर आपके जो है मेंस के लिए जोड़े जाएंगे। हालांकि ये मेरिट में ये नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन मेंस में जाने के लिए जो मेरिट बनेगी उसमें ये जोड़े जाएंगे, फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। इसमें आपसे करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि करंट अफेयर आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास और भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में आपको अच्छे से पता हो। इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसमें आपसे फिजिकल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी पूछी जाएगी भारत की और पूरे विश्व की। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इकोनॉमिक तथा सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। और जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो है
पेपर 1 है। वहीं पर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 भी आपका 200 नंबर का होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, यानी कि 33% आपको इसमें लाना कंपलसरी है, जिसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरपर्सनल स्किल जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी पूछी जाएंगी, साथ ही लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, इन सब के अलावा बेसिक मैथ पूछी जाएगी। 10th लेवल की आपकी सीबीएसई की मैथ होगी, जिसमें नंबर और उनके रिलेशन, साथ ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपको 10th लेवल के क्वेश्चंस यानी कि 10th लेवल तक की सीबीएसई की मैथ पढ़नी है। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसमें आपसे चार्ट, ग्राफ और टेबल के बारे में पूछा जाएगा, साथ ही डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे जो है आपके 10th लेवल के होंगे, यहाँ पर डायरेक्ट नोटिफिकेशन में दिया गया है। और आप यहाँ पर इस चार्ट को देख सकते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इसको आप देख के एनालाइज कर सकते हैं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये चर्चित व्यक्ति सम्मान और पुरस्कार, इसमें 4 क्वेश्चन वो भी 2021 में पूछे गए हैं। और अगर बात करें राज्य व्यवस्था संविधान की तो 2022 में 10, 2021 में 18 क्वेश्चन थे, 2020 में 15 और 2019 में 14 क्वेश्चन थे। इसी तरह आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री और आपका कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट, ये आपके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या फिर जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर टेबल दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वेबसाइट पे जाएं, वहां से इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो ये था आपका सारा सिलेबस, आपका जो है प्रीलिम्स का सिलेबस था। और प्रीलिम्स के जो आपका डिफिकल्टी लेवल की बात करें जो पिछले 3 साल का, तो 2022 में 25% आपका जो है प्रीलिम्स के डिफिकल्टी लेवल था क्वेश्चन का। तो 2022 में प्रीलिम्स में 25% क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन कह सकते हैं। और मीडियम लेवल के आपके 30%, वहीं 45% आपके जो है बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। इसी तरह जो है 2021 की बात करें तो 31% आपके सिंपल क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके जो है 36% थे। 33% आपके मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे। इसमें कठिन की बात करें 2020 की तो 2020 में जो है 33% आपके जो है 34% ये आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, वहीं पर 35% आपके मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे और 31% आपके जो है सिंपल क्वेश्चन थे। तो इसके आधार पर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, जिससे आपको जो है पता चल सके और एग्जाम में आप जो है क्वालिफाई कर ले अच्छे से। जैसे कि आप प्रीलिम्स जो है अपना आसानी से पहली बार में ही क्वालिफाई कर ले। अब बात करते हैं इसके मेंस के सिलेबस की। ऊपर जो है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस था, मेंस में आपको सबसे पहले हमने बताया था कि आपके जो है 2 पेपर क्वालिफाइंग होंगे, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए आपका किसी इंडियन लैंग्वेज का होगा जो आप सिलेक्ट करेंगे, जिसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, प्रिसाइज राइटिंग और ओकैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज की ओकैब पूछी जाएगी और उसका यूज, साथ ही शॉर्ट ऐसे, इसके अलावा ट्रांसलेशन इंग्लिश से इंडियन लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज से उस लैंग्वेज में जो आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसके अलावा पेपर बी, ये भी आपका क्वालिफाइंग है, यानी कि 33% नंबर लाने हैं आपको, जिसमें आपसे जो है कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, प्रिसाइज राइटिंग और इसके अलावा ओकैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और शॉर्ट ऐसे पूछा जाएगा। ये पेपर आपके दोनों हैं जो मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। इसके बाद जो पेपर होंगे वो जो है मेरिट में जोड़े जाएंगे, उनके नंबर के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि यहाँ से जो पेपर स्टार्ट होंगे उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा और इसके ऊपर के जो जितने नंबर थे वो आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। तो पेपर 1 आपका ऐसे का होगा, ऐसे आपका 250 नंबर का होगा और ऐसे जो है कितने क्वेश्चन ऐसे अब तक पूछे गए हैं और किस टॉपिक से पूछे गए हैं वो हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है इसी वेबसाइट पे। यहीं पे जो है उसको अपडेट कर देंगे 2 से 3 दिन में, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक और कौन से ऐसे पूछे गए वो क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके बाद जो सेकंड पेपर है GS 1 का है। GS 1 में आपसे जो है इंडियन हेरिटेज, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी और जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसका जो सेकंड पेपर है GS 2, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंडियन गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फोर्थ पेपर आपका जो जनरल स्टडीज थर्ड का है, इसमें इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर 2 बार डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया है। फिफ्थ पेपर आपका जनरल स्टडीज 4 का है, जिसमें आपसे जो है एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस, इसके अलावा एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक और सिविल सर्विस वैल्यू, इसके अलावा एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा और प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस के बारे में पूछा जाएगा। लास्ट के 2 जो पेपर होंगे आपके 6 और 7, ये आपके ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल में आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, जिसके 2 पेपर होंगे। कौन कौन से ऑप्शनल ले सकते हैं? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस,
एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, असमी, बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इसके अलावा मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, फिजियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक, इसके अलावा जियोलॉजी। ये आपके जो है ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं। आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसके 2 पेपर होंगे। यहाँ पर ऑप्शनल के जो है पीडीएफ दी गई है सब्जेक्ट वाइज, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस चार्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वेबसाइट पे आके डाउनलोड कर लें। अब आप इस चार्ट में देख सकते हैं प्रीलिम्स में सबसे पहले किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज। तो क्योंकि सबसे पहले आपको प्रीलिम्स ही देना है तो आप इसको डाउनलोड कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें और वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, यहाँ पर भी सारे लिंक्स है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपीएससी मेंस कट ऑफ फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए मेंस के कट ऑफ का चार्ट यहाँ पर दिया गया है, आप उसको डाउनलोड कर लें। किस कैटेगरी वाइज कितने नंबर आपको चाहिए, कितने साल में, किस साल इतने इतने नंबर पे जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद पिछले 5 साल का फाइनल कट ऑफ देख सकते हैं, किस कैटेगरी में कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन मिला है। तो ये चार्ट भी आप डाउनलोड कर लें और यहाँ पर ट्रेंड वाइज एनालिसिस दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, जिससे आप इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं कि कितनी अर्निंग भी होती है। तो मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है कि आप घर बैठे यूट्यूब चैनल बनाकर कैसे अर्निंग कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। और कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, सबके जवाब जो है कमेंट में दिए जाएंगे। और ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।